हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। और ये कविता बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि इसमें एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है और कृतज्ञता के भाव के साथ ये कविता है जो सुनने और पढ़ने दोनों में ही अच्छी लगती है। तो ये आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कविता है, जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। पथ मतलब जीवन पथ पर जिस जिससे भी प्यार मिला उसको सबको धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कोई खेल नहीं। मतलब जीवन तो छोटा सा ही है, अनजाने ही लोग हमें मिलते चले जाते हैं और ये जीवन को पूरा कर लेना कोई खेल नहीं है। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। साथ साथ सुख दुख चलते हैं और साथ ही जो हम जीवन जीते हैं उसका प्रमाद मतलब उसका प्रसन्नता भी साथ साथ चलती है। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नव स्फूर्ति थकावट दूर हुई। जब हम चलते चलते थक जाते हैं, मतलब हम जीवन में हमारे बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उस समय पर अगर कोई हमसे प्यार से कोई बात कर ले, कोई बात हमें समझा दे, तो इससे एक जीवन में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। तो उन सभी राहियों को, उन सभी जो राहगीर साथ में मिले, उन सबको धन्यवाद। पथ के पहचाने छूट गए, उस पथ पर जो हमारे जिनसे हमारी जान पहचान हुई वो अब हमारे साथ नहीं है, बचपन के साथ ही नहीं है, माता पिता नहीं है, बहुत सारे और लोग जो आपके साथ रहे होंगे वो नहीं है, पर साथ साथ चल रही याद। लेकिन उनकी याद हमेशा साथ में रहती है कि किसी ने हमें कहाँ सहयोग किया, किसने हमें कहाँ पर स्नेह दिया। तो हर उस व्यक्ति का धन्यवाद है इस कविता में जिसने आपके मार्ग में आपको सपोर्ट किया। पथ के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही याद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए उनसे कब सूनी हुई डगर। जिनसे साथ नहीं मिला तो उससे भी डगर सूनी नहीं हो पाई। मैं भी ना चलूं, अगर मैं भी उस रास्ते पे ना चलूं तो भी क्या, राही मर राह अमर। राही मर जाते, राही तो चले जाते हैं, लेकिन वो जो रास्ता है वो हमेशा रहता है। तो अगर किसी से साथ नहीं मिल पाया तो भी कोई बात नहीं है, अगर मैं भी किसी का साथ ना दे पाऊं तो भी कोई बात नहीं है। राही तो आते जाते रहते हैं उस रास्ते पर, लेकिन ये रास्ता जो है वो अमर होता है। इस पथ पर वे ही चलते हैं, ये जो जीवन पथ है उसको खुशी खुशी वही पूरा करते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिन्हें इसको मतलब इसको जीने में, जीवन जीने में जिन्हें आनंद मिलता है वही इसको खुशी खुशी तय कर पाते हैं। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पा गए स्वाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर। अगर मेरे मन में बेचैनी ना होती, मेरे मन में व्याकुलता नहीं होती, अंतर मतलब मन, व्याकुलता आकुल। कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर। कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। मतलब कैसे मैं उस रास्ते को, किसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ती या बढ़ता, अगर मुझे चिर तृप्ति मतलब हमेशा ही मुझे संपूर्णता मिलती, हमेशा ही मुझे सक्सेस मिलती, मतलब हमेशा ही मैं खुशी और प्रसन्नता के माहौल में रहता, तो अमरतापूर्ण प्रहर मुझे मिलते। मतलब हर चीज में मेरा अगर सैचुरेशन होता तो मैं उस रास्ते पे कभी आगे चलती ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ पाना ही नहीं होता। तो फिर से सुनाती हूँ मैं आपको। कैसे चल पाता यदि ना मिला होता मुझको आकुल अंतर। कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। आभारी हूँ मैं उन सब का दे गए व्यथा का जो प्रसाद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। मतलब कि उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिनसे मुझे थोड़ा दुख भी मिला, लेकिन उस दुख या जिनसे मुझे कुछ कमी भी मिली, लेकिन वो जो सारी कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए जो मैंने रास्ता चुना, उस रास्ते को चलने में, मेरे रास्ते में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये सब चीजें उन सभी लोगों का धन्यवाद है। तो कविता बहुत ही सुंदर है, आप भी सुनेंगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद।